Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given an old woman had the following assets. Assets उसके पास हैं 70 लाख बैंक डिपॉजिट है, एक घर है 50 लाख का, तीन फ्लैट्स हैं, हर एक की वर्थ 30 लाख है और कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं जिनका नंबर नहीं पता हमें. She wanted to distribute the assets among her three children Nita, Sita and Geeta. The house, any of the flats or any of the coins were not to be split. अब इसका मतलब ये है कि जो घर है that will go entirely to one child, one flat will go to one child and similarly gold coin will go to one child. इसका मतलब ये है कि जो फ्लैट है ऐसा नहीं कि आपने आधा फ्लैट किसी एक बच्चे को दे दिया आधा दूसरे को दे दिया, ऐसा नहीं होगा. या आधा घर आपने किसी को दे दिया और आधा घर दूसरे बच्चे को दे दिया, ऐसा नहीं होगा. एक पूरा फ्लैट एक पूरे बच्चे को जाएगा. चाहे तो किसी को देने को तीनों फ्लैट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ्लैट को आधा आधा डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे घर को भी हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर सकते. Now, first question says, among the three children, Nita received the least amount in the bank deposit, while Geeta received the highest amount. The value of assets was distributed equally among the children as well as the gold coins. So, how much did Sita receive in the bank deposit? चलिए, अब उसने सारे बच्चों को जो डिवाइड करना है, एसेट्स को डिवाइड करना, वो इक्वल डिवाइड करना है अमंग द नीता, सीता एंड गीता. और गोल्ड कॉइन्स भी बराबर करने हैं. अब मुझे नहीं पता यहाँ कितने गोल्ड कॉइन्स हैं, जितने मर्जी हो. मान लो तीन ही गोल्ड कॉइन्स थे तो तीनों को एक एक मिल जाएगा. ठीक है, अगर 6 गोल्ड कॉइन्स हैं तो तीनों को दो दो मिल जाएंगे. तो गोल्ड कॉइन्स तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बराबर. उसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी. 70 लाख का घर हो गया, 70 लाख कैश हो गया, 50 लाख का घर हो गया, 120 ये हो गया, और तीन फ्लैट 30 लाख के 90 लाख ही हो गया. तो 70 50 90 करोगे तो ये बनेगा 210 लाख टू 10 लाख. जो मुझे अगर इनमें बराबर डिवाइड करना है, सो ईच विल गेट प्रॉपर्टी वर्थ 70 लाख. हर किसी को 70 लाख की प्रॉपर्टी मिलने वाली इसमें से. ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन फ्लैट्स हैं. अगर तीन फ्लैट्स मान लीजिए आपने तीन फ्लैट्स तीन बच्चों को डिवाइड कर दिए, लेट से वन 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 करके, एक फ्लैट और एक फ्लैट तीनों को दे दिया. अब किसी बच्चे को आप घर भी देंगे, घर जो है सेपरेट तो होगा नहीं, किसी को तो घर मिलेगा. जिस भी बच्चे को आप घर देंगे उसके पास 30 लाख का फ्लैट और 50 लाख का घर हो गया, तो उसको प्रॉपर्टी मिल गई 80 लाख की, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमें 70 लाख ही देना है. इसका मतलब आप तीनों को एक एक फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. उस केस में जिस भी बच्चे को घर मिलेगा साथ में उसके पास 80 लाख की प्रॉपर्टी हो जाएगी. ठीक है, तो 80 लाख की प्रॉपर्टी हम नहीं दे सकते. तो इसका मतलब जो फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अब तीनों फ्लैट्स एक बच्चे को भी नहीं जा सकते क्योंकि उस केस में 90 लाख हो जाएगा. तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, अगर एक बच्चे को दो फ्लैट मिले और एक बच्चे को एक फ्लैट मिले. अब जिसको दो फ्लैट मिलेंगे उसके पास 60 लाख वर्थ ऑफ फ्लैट्स हो जाएंगे, तो उसको 10 लाख कैश मिलेगा. जिसके पास एक फ्लैट होगा उसके पास 30 लाख हो चुका है, उसको आपने घर तो देना नहीं है, उसको आप कैश ही दे सकते हो पूरा करने के लिए, तो उसको आप 40 लाख कैश देंगे, उसका भी 70 हो गया. तो जो बच्चा बच गया उसको हम एक घर देंगे 50 लाख का और 20 लाख उसको कैश देंगे, उसका भी 70 पूरा हो गया. सो अब क्वेश्चन ये कह रहा है दैट नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट. तो जो लीस्ट अमाउंट बन रहा है वो 10 लाख बन रहा है. इसका मतलब नीता वो बच्चा है जिसको दो फ्लैट और 10 लाख मिला. गीता रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट 40 लाख है, तो गीता वो बच्चा है जिसको एक फ्लैट और 40 लाख मिलेगा, और सीता को मिला एक घर और 20 लाख. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मच डिड सीता रिसीव इन द बैंक डिपॉजिट. तो सीता को बैंक डिपॉजिट में मिल रहा है 20 लाख. ऑप्शन सी आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन की ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वही है जो ऊपर थी. सो ये सेट जो है इसमें पहले दो क्वेश्चन सेम इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हैं. तो इसमें उसने पूछा है कि कितने फ्लैट्स दिए गए नीता को, हाउ मेनी फ्लैट्स डिड नीता रिसीव. तो नीता को मिले हैं दो फ्लैट्स, इसका आंसर बन गया टू फ्लैट्स. अब जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो इस कॉमन इंफॉर्मेशन के ऊपर है, इस कॉमन इंफॉर्मेशन के ऊपर. तो हम एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा इसी तरीके से ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. अब इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार के लिए. Now third question says the value of the assets distributed among Nita, Sita and Geeta was in the ratio 1:2:3,
while the gold coins were distributed among them in the ratio 2:3:4. One child got all the three flats and she did not get the house. One child other than Geeta got rupees 30 lakh in the bank deposit. So how many gold coins did the old woman have? अब देखो यहाँ पे ना, जब हम बात कर रहे हैं ना वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट वाज इन द रेशियो 1:3, तो उसका मतलब एसेट्स का मतलब है ये चारों चीजें, इन चारों चीजों की जो भी टोटल वैल्यू होगी वो इन तीन बच्चों में 1:3 रेशियो में डिवाइड हुई है। तो अगर मैं यहाँ एसेट्स की बात करूं, पहले नीता, सीता और गीता, जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं 1:2:3 रेशियो में हुई हैं, और जो गोल्ड कॉइन्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सिर्फ गोल्ड कॉइन्स, वो हुए हैं 2:3:4 रेशियो में। अब ना यहाँ पे बड़ा एक इस सेट को आल्दो अप्रोच करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, वेरिएबल्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इस रेशियो पे ध्यान देना, तो ये सेट इजिली सॉल्व, ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो एसेट्स की रेशियो है 1:3, इसमें अगर आप नीता को देखेंगे, यहाँ पे नीता को मिल रहा है 1/6 ऑफ टोटल एसेट्स, लेकिन गोल्ड कॉइन्स में मिल रहा है उसको 2/9, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सीता को, सीता को टोटल एसेट्स का मिल रहा है 2/6। अगर मैं एसेट्स की बात करूं, मैं सीता की बात करूं, तो सीता को, या फिर यहां रखते हैं इसको, यहां से मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं। एसेट्स में सीता को अगर आप देखोगे तो सीता को मिल रहा है 2/6, है ना, रेशियो का सम 6 बन रहा है, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 ऑफ द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या आ रहा है? बैंक डिपॉजिट, घर, 3 फ्लैट और कॉइन्स, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको मिल रहा है 1/3 ऑफ बैंक डिपॉजिट प्लस घर प्लस 3 फ्लैट प्लस 1/3 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, 1/3 ऑफ, क्योंकि जो टोटल एसेट्स है उसमें ये चारों चीजें इंक्लूडेड है, 1/3 ऑफ बैंक डिपॉजिट, घर, 3 फ्लैट और कॉइन्स। तो इसको अलग कर दिया तो 1/3 ऑफ कॉइन्स, मतलब इसको कॉइन्स का 1/3 मिल रहा है, विच इज कंफर्म विद द सेकंड रेशियो। अगर सेकंड रेशियो में देखोगे तो यहाँ पे इसको कॉइन्स का कितना मिल रहा है, गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स का कितना मिल रहा है इसको, इसको 3/5 + 4 9, इसको गोल्ड गोल्ड कॉइन्स का 1/3 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 ऑफ गोल्ड कॉइन्स यहां भी हो रहा है, 1/3 ऑफ गोल्ड कॉइन्स यहां भी हो रहा है, विच मीन्स इसको गोल्ड कॉइन्स को छोड़ के अगर बाकी एसेट्स देखें तो बाकी एसेट्स का भी इसको 1/3 मिल रहा है, इसको बाकी सीता को बाकी एसेट्स का भी 1/3 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसको बाकी एसेट्स का 1/3 मिलना है, तो अगर मैं गोल्ड कॉइन्स छोड़ दूं, अगेन जो बाकी एसेट्स हैं दे आर वर्थ रुपीज 210 लाख, उसका 1/3, मतलब इसको गोल्ड कॉइन्स को छोड़ के, आई एम नॉट इंक्लूडिंग गोल्ड कॉइन्स हियर, गोल्ड कॉइन्स को छोड़ के इसको मिलता है 70 लाख। अब वो 70 लाख कैसे मिल सकता है इसको, वो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, 70 लाख देने का एक तरीका तो ये है कि सारा का सारा इसको बैंक डिपॉजिट दे दो 70 लाख का, पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि एक बच्चा जो गीता नहीं है उसको 30 लाख बैंक डिपॉजिट मिला है, ठीक है ना। इसका मतलब सारा का सारा बैंक डिपॉजिट आप इसको दे नहीं सकते। एक बच्चे को तीनों फ्लैट्स गए हैं इस बार, ऑल 3 फ्लैट्स आर गिवन टू 1 चाइल्ड, तो वो बच्चा ये भी नहीं हो सकता, सीता को तीनों फ्लैट भी नहीं आ सकते, ठीक है। अब इसको अगर मैं अगर बात करूं, इसको 3 फ्लैट मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो इसको कोई फ्लैट भी नहीं मिल सकता, यहां से अब ये भी कह सकते हो कि इस सीता को कोई फ्लैट भी नहीं मिलेगा, है ना। अब हमारे पास देखो क्या क्या है, 3 फ्लैट्स हैं, वो सीता को नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी 90 की हो जाएगी उस केस में, तो 3 फ्लैट सीता को जा नहीं सकते।
17 लाख का 17 लाख कैश भी इसको नहीं जा सकता, क्योंकि एक बच्चे को 30 लाख भी गया है। तो इसको 70 देने का एक ही तरीका हो सकता है, इसके पास घर दे दिया जाए इसको 50 लाख का, और 20 लाख इसको कैश दे दिया जाए। ठीक है, तभी इसके पास 70 बन पाएगा। और फिर इसके बाद अगर गीता के छोड़ के किसी एक को 30 लाख कैश मिला है, तो वो कैश फिर 30 लाख का नीता को मिला होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बच के 3 फ्लैट्स, और 3 फ्लैट्स, और 30 और 20 50 हो गया। तो गीता को 20 लाख कैश मिला है, गीता को 20 लाख कैश मिला है। और क्या मिल सकता है इनको? जो तीनों फ्लैट्स हैं वो, और गोल्ड कॉइन्स। अब गोल्ड कॉइन्स की रेशो 2 3 4 है। मान लीजिए नीता को गोल्ड कॉइन्स मिले 2x, सीता को मिले 3x, और गीता को मिले 4x। तो नीता को 30 लाख बैंक डिपॉजिट, क्योंकि वो 30 लाख जो यहाँ पे मेंशन है वो गीता को नहीं गया, वो सीता को नहीं गया, तो वो नीता को जाएगा। तो 30 लाख का बैंक डिपॉजिट और 2x गोल्ड कॉइन्स, इसको एक घर 20 लाख, और 3x गोल्ड कॉइन्स, इसको 20 लाख अभी तक मिल रहा है, और 4x गोल्ड कॉइन्स। अब हमारे पास सिर्फ फ्लैट देने के लिए बच गए 3 फ्लैट। वो 3 फ्लैट या तो नीता को जाएंगे या गीता को जाएंगे। लेकिन अगर मैं एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो गीता को नीता के कंपैरेटिवली थ्राइस जो है वैल्यू मिल रही है प्रॉपर्टी की। नीता और गीता की रेशियो 1:3 है, तो गीता के पास जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 3 गुना है एज कंपेयर टू नीता। विच मीन्स ये तीनों फ्लैट्स गीता को जाने चाहिए, ये तीनों फ्लैट्स गीता को जाने चाहिए। ठीक है, अब यहां से मैं रेशियो यूज कर लूं, करता हूं, या तो मैं नीता सीता की रेशियो यूज कर लूंगा, या सीता गीता की, या नीता गीता की, जैसे मर्जी कर लो। यहाँ पे अगर देखो नीता और सीता की जो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो 1:2 रेशियो में हुई है। तो नीता को टोटल क्या मिल रहा है? इसको मिल रहा है 30 लाख कैश और 2x के गोल्ड कॉइन्स। सीता को मिल रहा है यहाँ पे एक घर है 50 लाख का, 20 लाख कैश, तो 70 लाख हो गया इसके पास, और 3x गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं इसको। ये प्रॉपर्टी जो है ये 1:2 रेशियो में है जो डिवाइड हुई है। इसको सॉल्व कीजिए, आपको x मिल जाएगा। तो 60 प्लस 4x इज इक्वल टू 70 प्लस 3x। तो यहां से x आपके पास 10 आ गया। और टोटल गोल्ड कॉइन्स कितने हैं? टोटल जो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स होंगे दे आर, हाँ जी, 2x इसके पास है, 3x और 4x, 2 3 5 और 4 9x गोल्ड कॉइन्स हैं, विच इज 90। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स द वुमन हैज, सो आंसर इज 90। और लास्ट क्वेश्चन में भी ये इन्फॉर्मेशन सेम थी। नाउ इट सेज हाउ मच डिड गीता गेट इन द बैंक डिपॉजिट। गीता को बैंक डिपॉजिट में क्या मिल रहा है इस बार? इस बार गीता को बैंक डिपॉजिट में अगेन 20 लाख मिल रहा है। So, इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, अब एक बार अगर दिमाग में ये आता है कि नहीं, जो ये फ्लैट्स हैं ये तीनों फ्लैट्स हमें नीता को देने हैं, तो आप उस केस में ये तीनों फ्लैट्स नीता को देके आप खुद ट्राई करना है, इसको इसको नीता को दे दीजिए। तो नीता के पास 30 लाख कैश हो जाएगा, 90 लाख का फ्लैट, 120 प्लस 2x हो जाएगा इसके पास। जब आप 120 और 2x की रेशियो चाहे सीता से रखिए चाहे गीता से रखिए, गीता का ये अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको। जब ये रेशियो लेंगे ना, जैसे यहाँ से रेशियो है, चाहे आप नीता सीता की रख लीजिए, या नीता गीता की रख लीजिए, या सीता गीता की रेशियो रख लीजिए, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव आएगी। तो वहां से क्लियर हो जाता है कि जो फ्लैट्स हैं वो नीता को नहीं जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल, and if you like this set please subscribe to our YouTube channel. Thank you.